हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था मिडवीक एनालिसिस की वीडियो में, हमने इस कैंडल पे डिस्कस किया था कि हम बाउंस की फॉर्मेशन में एंटर हो चुके हैं। और अगर हम 60 मिनट का चार्ट देखें तो हमने यहां पे डिस्कशन किया था कि रेंज ऊपर की तरफ जब ब्रेक हुई, अगर हम निफ्टी का भी चार्ट देखें, जब ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हुई तो हम बाउंस की फॉर्मेशन में एंटर हो चुके थे। और उसके बाद हमने वेडनेसडे को डिस्कस किया था कि या तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ले, नीचे आए और फिर एक बार ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन गैप अप ओपनिंग की जगह हमें देखने को मिला मार्केट यहीं ओपन हुई और ऊपर जाने के बाद नीचे आई और फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुई। जो हमने सिनेरियो 2 की रिकैप में सिनेरियो 2 की हमने बात की थी, बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने प्ले आउट किया। आप रिकैप में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सिनेरियो 2 में हमने बात की थी। अगर हम सिनेरियो 2 की बात करें तो सिनेरियो 2 के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कल यहीं कहीं दोबारा से एक गैप अप ओपनिंग ले या यहां कहीं गैप अप ओपनिंग ले और मार्केट फिर से यहां से पूरा दिन नीचे की तरफ गिरे और नीचे की तरफ गिरने के बाद मार्केट एट द एंड जहां से यहां से सपोर्ट, जहां पे आज रुकी है वहीं से फिर से सपोर्ट ले और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाए और ये हाई काटने के बाद इस रेंज के अंदर, जो ये हमारी एक रेंज आ रही है, इस रेंज के अंदर कहीं एक बाउंस की फॉर्मेशन को कंप्लीट करे। ये प्रोबेबिलिटी होने के भी चांसेस हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट के बिहेवियर से हम ज्यादा एनालाइज कर पाएंगे कि मार्केट किस तरीके का बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आपने रिकैप में देखा कि हमने बात की थी कि हम एक बाउंस की फॉर्मेशन में एंटर हो चुके हैं और अब जब तक या तो ये लास्ट वाले लोज ब्रेक ना हो जाएं या हमें कोई प्राइस एक्शन ना देखने को मिले, हम सेल ऑन राइज से भी दूर रहेंगे। एंड हाँ, हमने ये भी बात की थी कि जो भी अगर बाय ऑन डिप करना चाह रहे हैं वो अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में देखकर बाय ऑन डिप को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब तक एक प्राइस एक्शन हमें नीचे की तरफ कंफर्म ना कर दे या कोई खास तरीके का हमें पैटर्न देखने को ना मिले, तब तक हम सेल ऑन राइज अभी के लिए नहीं देखेंगे। और अगर हम इसे डेली चार्ट पे भी देखें आप यहां पे देख पाएंगे, जो बेसिक कैंडलस्टिक देखते हैं कि इस कैंडल पे हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी। इस कैंडल पे हम यही मान के चल रहे थे कि एक इनसाइड कैंडल की तरह हो सकती है और जैसा मूव यहां पे देखने को मिला है वैसा ही नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद मार्केट 3 दिन मार्केट ने यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट की और वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद कल मार्केट ने यहाँ पे एक अप मूव दिया। अगर आप इन कैंडल्स को ध्यान से देखें तो एक तरह से सैंडविच पैटर्न की कंफर्मेशन कल एक तरह से आई है, यानी कि मार्केट ने कंफर्म किया कि मार्केट अभी भी एक बाउंस की फॉर्मेशन में ही है और जब तक हम बाउंस की फॉर्मेशन में रहेंगे हम मार्केट को सेल ऑन राइज के नजरिए से नहीं देखेंगे। जब मार्केट का बाउंस हमें लगेगा कि ये कंप्लीशन की फॉर्म में है या कंप्लीट हो रहा है किसी खास तरीके के पैटर्न या प्राइस एक्शन की फॉर्म से, तब हम मार्केट को सेल ऑन राइज के नजरिए से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में हमें किस तरीके के सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पहले सिनेरियो की बात करें तो जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था अपनी मिडवीक एनालिसिस के अंदर कि बाउंस हो सकता है मार्केट इन एरियाज के अंदर कंप्लीट करे, क्योंकि हमने पहले बात की थी अगर मार्केट को यहां से रेजिस्टेंस लेनी होती तो मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ मूव कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम मान सकते हैं कि जो अब ये एरियाज हैं, जो एक गैप है, जो मार्केट ने एक गैप की फॉर्मेशन की थी, हो सकता है मार्केट बाउंस के अंदर इस गैप को फिल करे और आने वाले वीक में आपको खासकर मंडे को हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करे और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ की कोशिश कर रही है या ऊपर की तरफ कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, जब तक लास्ट लूज ब्रेक नहीं होंगे हम नहीं मानेंगे कि बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। और एक चीज हम और भी ध्यान में रखेंगे, इस वीक मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है मार्केट के अंदर। और जैसा हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद हो सकता है थोड़ा और ऊपर आए
और ये जो 60 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज है इसके आसपास आके इसको टच करे और हो सकता है फिर हमारा ये बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट होने को देखने को मिले। और अगर हम सिनेरियो 2 की बात करें तो सिनेरियो 2 के अंदर ये पॉसिबिलिटी कि मार्केट जहां पे क्लोज हुई थी वहीं के आसपास ओपन हो और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए और मार्केट इन एरियाज को एक बार के लिए ब्रेक कर दे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करे। सो ये एक प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जिस हिसाब का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है और जैसा कि हमें एसजीएक्स निफ्टी भी बता रहा है। और अगर हम सिनेरियो 3 की बात करें तो सिनेरियो 3 के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहां से नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद इन सारे लेवल्स को ब्रेक कर दे, लेकिन हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम है क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने यहां पे नीचे आई, मार्केट यहां पे पहले इस दिन ऊपर गई उसके बाद नीचे आई और फिर से ऊपर की तरफ चली, तो उससे अभी ये देखने को नहीं लग रहा कि मार्केट इन लेवल्स को अभी ब्रेक करने के मूड में है और मार्केट हो सकता है इस बाउंस की फॉर्मेशन थोड़ा ऊपर जाकर करे। और बाउंस की फॉर्मेशन कैसे कंप्लीट होगी, कब कंप्लीट होगी, वो जब जैसे मार्केट हमें इंडिकेट करेगी तब हम उसकी बात भी कर लेंगे। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें सो बैंक निफ्टी को अगर हम चार्ट पे देखें तो आप देख पाएंगे कि बैंक निफ्टी ने तो फ्राइडे को इन लेवल्स को पहले ही टेस्ट किया, पूरा दिन मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स के पास रेजिस्टेंस लेकर खड़ी रही और नीचे की तरफ नहीं गिरी, तो इसका साफ मतलब है कि लेवल्स को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पे देखेंगे तो जैसा हमने पहले निफ्टी के लिए डिस्कस किया कि हो सकता है मार्केट इस रेंज को, इस गैप को यहाँ पे फिल करे और फिल करने के बाद उसके बाद देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन बाद में ले सकते हैं। सो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन वेडनेसडे।